सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। एक्टिव केसों की संख्या में भारत अब नंबर 1 पर पहुंच गया है और 8 दिन में एक्टिव केस की संख्या 4,30,906 बढ़ गई है। तो एक्टिव केस देश में बढ़कर के 10 लाख के ऊपर निकल चुके हैं। तो देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें, एक्टिव केस के मामले में भारत नंबर 1 पर पहुंच गया। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस भारत में आ गए हैं। तो आपको बता दें, 8 दिन में एक्टिव केस की संख्या में 4,30,906 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज लगातार 5वां दिन है जब 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 1,45,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। कल की बात करें तो आपको बता दें, कल भी 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं उससे पहले भी 1 लाख से ज्यादा मामले पिछले 5 दिनों से दर्ज किए जा रहे हैं। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में भी कोरोना कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। वहीं कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही लोगों की तरफ से भी देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा है, मास्क का प्रयोग लोगों की तरफ से नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यही एक वजह है जिसकी वजह से कोरोना के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्टिव केस के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या 10 लाख के पार निकल गई है। वहीं पिछले 8 दिनों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एक्टिव केस की संख्या में 4,30,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। तो लगातार कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 1,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो कोरोना का कहर देश भर में अब देखने को मिल रहा है और अमेरिका को पछाड़ करके अब भारत पहले नंबर पर पहुंच गया। एक्टिव केस के मामले में अब भारत नंबर 1 पर पहुंच गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र, दिल्ली से अवैस और सचिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। सबसे पहले रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का। सचिन हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर में कैसे हालात है, क्योंकि देश भर में तो लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले दर्ज किए गए हैं? आपको बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर में 134 कोरोना संक्रमित के जो केस है मिले हैं। अगर मुजफ्फरनगर में आपकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाए तो 622 कोरोना पॉजिटिव है संख्या है। इसी के बीच शुक्रवार को देर रात्रि जिले की डीएम है संजय कुमारी, उन्होंने नाइट कर्फ्यू का आदेश कर दिया है और आज से लेकर ये 18 अप्रैल तक जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी जो इमरजेंसी चीजें है बस सिर्फ रात को उनकी छूट दी गई है। बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की लोगों से बिल्कुल। नरेंद्र, अगर मेरठ की बात की जाए तो यहां पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और अस्पतालों की बात की जाए तो कितनी दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, कल 147 नए कोरोना मरीज मिले हैं और ये पिछले करीब 1 हफ्ते से है जब लगातार 100, 150 और 200 तक जो मरीज हैं नए वो मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करें अस्पताल की व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि पर्याप्त बेड अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो होम आइसोलेट हो रहे हैं, तो इसलिए अभी अस्पतालों की नौबत नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से इसका प्रभाव बढ़ रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उसे लगता है कि बहुत जल्दी ही अस्पताल की भी नौबत आएगी। कल जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी मेरठ का दौरा किया था और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी थी। कुछ छोटी मोटी खामियां थी, उनको दूर कराने के निर्देश दिए गए। लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड वैक्सीन है उसके वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो घटा दिए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब करीब हर जिले में जो कोविड वैक्सीन है उसका अकाल है, कम है। और आज दोपहर 12 बजे के बाद लोगों को जहां जहां सेंटर बने हुए हैं वहां से वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि जो वैक्सीन है वो कम हो गई है और बिल्कुल आखिरी दौर में है। ये दावा भी किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा कि जो वैक्सीन की डोजेज हैं वो आज शाम तक आ जाएंगी और उसके बाद जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया पहले की तरह चालू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे दौर में जब लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है और उसका सीधा असर उन लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा
जो लोग कोरोना से बचाव के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं। एक और बड़ी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो नाइट कर्फ्यू है वो भी लगा दिया गया है। मुजफ्फरनगर में, जैसे अभी सचिन ने बताया, वहां भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सहारनपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। मेरठ में पहले से ही नाइट कर्फ्यू था। नोएडा, गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो स्थितियां हैं पहले की तरह आ रही है। मनीष, याद कीजिए करीब 1 साल पहले का वक्त इसी तरीके से लोगों को जीना पड़ता था और वही स्थितियां फिर से बन रही हैं। वो बात अलग है कि पंचायत चुनाव है और दूसरे राज्यों में चुनाव, उसको देखते हुए अभी जो पॉलिटिक्स है वो इस ओर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में हमें टोटल लॉकडाउन भी देखना पड़ सकता है। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। बिल्कुल। अवैस, अगर पहली लहर की बात की जाए तो यहां पर पीक 97,000 तक पहुंचा था, लेकिन दूसरी लहर में लगातार 5 दिनों से 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना? अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे पहली पीक जो आई थी उसको तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड जो है वो कोरोना वायरस इस दूसरी पीक में बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुख्यमंत्रियों को बीते दिनों संबोधित किया था, उस दौरान कहा था कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पीक को तोड़ते हुए नई पीक जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्यों को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आज की बात करें तो आज भी 1,45,000 के आसपास जो है कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 10 लाख के पार जा चुकी है और उत्तर प्रदेश ने देश के 5 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में अपना नाम जो है वो शुमार कर लिया। तो ये बात साफ तौर पे बीते कई दिनों से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये ऐसे राज्य थे जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले जो आ रहे थे। 71% अभी भी मरीज जो हैं वो इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें महाराष्ट्र की भागीदारी जो है वो 53% है। यानी महाराष्ट्र जो है वो देश में कोरोना वायरस के लिए सबसे खतरनाक या कहा जाए सबसे तेज़ी से फैलने वाला या सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य जो है वो बन चुका है। दिल्ली में भी हालात जो हैं बीते कई दिनों से ख़राब होते जा रहे हैं। कल की बात करें तो 8,000 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया और अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में जल्दी ही नए रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, जिसमें दफ्तरों को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की बात हो रही है। शॉपिंग मॉल और थिएटर और सिनेमा हॉल जो हैं उनमें भी 50% के साथ जो है उनको खोलने की बात की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो बसें चल रही हैं या ऑटो चल रहे हैं उनके लिए भी कोई नियम जो है लागू किया जा सकता है। जहाँ तक बसों का सवाल है उसमें बताया जा रहा है कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो बसें जो हैं वो दिल्ली में चलेंगी आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल हमारे सूत्र यही बता रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन में इसकी घोषणा जो है वो भी कर दी जाए। इसके अलावा स्विमिंग पूल जो हैं, शॉपिंग मॉल और पब जो हैं, इनको बंद करने के ऊपर भी विचार चल रहा है। तो साफ तौर पे दिल्ली सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिशें जो हैं वो कर रही हैं। लेकिन अगर देश की बात करें तो आज ही खबर आई है कि उड़ीसा ने जो है छत्तीसगढ़ से अपने यहाँ ट्रेन सेवाओं को बंद कर दिया गया। इससे पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ से अपने यहाँ बस सेवाओं को बंद कर दिया था और महाराष्ट्र से भी बस सेवाओं को, जो बॉर्डर के इलाके हैं खासतौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के, वहाँ के शहरों से जो है बस सेवाओं को बंद कर दिया था और वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था और सख्ती से वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी मध्य प्रदेश में। साफ तौर पे महाराष्ट्र जो है वहाँ से ऐसी भी खबरें आई हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन जो है अब देखने में आ रहा है। फिलहाल जो पलायन है वो ट्रेनों के जरिए हो रहा है। बीते दिनों कल की अगर बात करें तो भारत समाचार ने वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें खिड़की के जरिए एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हमने खुद कल दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाकर जायजा लिया तो हमने ये पाया कि अभी पलायन जो है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की संख्या जो है वो रेलवे स्टेशन पर बढ़ चुकी है। और रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की अगर बात करें तो भीड़ देखने में आ रही है। अगर लोगों से बातचीत करो तो वो कहते नहीं, पहले से रूटीन तय था हमारा, हम इसलिए जा रहे हैं। जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर में अस्पतालों में कैसे हालात बने हुए हैं और बढ़ते संक्रमण को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रशासन कोरोना संक्रमण को अपना रहा है, साथ-साथ जिले में अनाउंसमेंट कराकर पहले और यही कोरोना से बचने का समाधान। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बहुत, लेकिन उत्तराखंड से प्रवासी लोग बाहर जाते हैं, उनकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद उसमें चाहे वो कोई बड़ा कोई कोरोना है उत्तराखंड में लंबे लंबे जाम लगते हैं, कोरोना। 1 मिनट, 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 1
बिल्कुल। नरेंद्र, अगर बात की जाए देश के कई शहरों की, तो यहाँ पर कई अस्पतालों में डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी खबरें मेरठ से भी निकल करके सामने आई हैं? और अगर डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं अस्पतालों में? देखिए, अभी मेरठ में तो ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि बाकी जो बड़े शहर हैं उनको देखें, चाहे लखनऊ को देखें, प्रयागराज और बनारस को देखें, उसके अनुपात में मेरठ में थोड़े से कम मरीज लगातार मिल रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो अस्पताल में मरीजों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अभी कोई मेडिकल स्टाफ इस चपेट में नहीं आया है, लेकिन उसके लिए भी तैयारियां कर रखी हैं। जो एडिशनल स्टाफ है उसको भी रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ अगर कोरोना संक्रमित होता है कि उनके इलाज के लिए और उनको आइसोलेट करने की भी व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने की है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या एक और है वो है यहाँ पर सैंपलिंग की। सैंपलिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, और दूसरी बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो मरीज हैं जिनमें सिम्टम्स हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट होता है तो वो सिम्टम्स के आधार पर जो कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलते, वो नेगेटिव मिलते हैं। तो ऐसे में उनको डिटेक्ट करना, जो नया स्ट्रेन आया है उसको डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जो लेबोरेटरी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, वो खुद ये स्वीकार करते हैं कि सिम्टम्स बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव होते हैं और चौथा व्यक्ति सिम्टम्स होने के बावजूद भी पॉजिटिव नहीं होता। तो ये अपने आप में एक अलग सी बात है। निश्चित तौर पर जो लेबोरेटरी के जो अपग्रेडेशन है वो जरूर करने पड़ेंगे, जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसको वक्त रहते डिटेक्ट किया जा सके। स्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, और निश्चित तौर पर अगर ये हालात नहीं सुधरते तो लॉकडाउन भी होगा। और इसके अलावा लोगों को अब अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मास्क के बिना घर से ना निकलें, या फिर शहर में जो भी बाजार हैं, जहां भी जिस काम से जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ तो ये जान के चलिए कि उनको कोरोना जरूर होगा। बिल्कुल। अब ऐसे यहाँ पर अगर कई राज्यों की बात की जाए तो कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, और कई जगह पर यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है। क्या लगता है, अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले समय में कुछ कड़े कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर कई राज्यों की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर जम्मू कश्मीर हो, ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, और दूसरी ज़रूरी पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं। हालात इस तरह के बन रहे हैं कि अब लॉकडाउन की मांग जो है वो उठने लगी है, और लोगों में ऐसा भय भी पैदा हो गया है कई राज्यों में कि लॉकडाउन जो है वो लग सकता है, और इसीलिए लोग जो है मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में स्टॉक जो है वो अपने राशन का स्टॉक जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, 1-2 महीने का। इसी वजह से मार्केट में भी और ज्यादा भीड़ हो रही है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है वो अभी नहीं लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का।